जी शऊर दिमाग इनकार नहीं कर सकता। इससे कबल आज़ाद कश्मीर के अवाम का यही मुकदमा मैं पाकिस्तान के सेनेट में लेके गया। फिर इंटरम गवर्नमेंट के दौरान इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जिसको उस वक्त के ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर साहब चेयर कर रहे थे, हमने 45 दिन ये सारी गुफ्तगू उनके साथ भी कही और बहुत सारे मामलात यकसू हुए। लेकिन ये जिसके नसीब में ये क्रेडिट होता है उसको मिल जाता है। इसी सारी सूरत हाल को जो आपने एक दो रोज़ में नेशनल मीडिया में देखी, इसको रिजॉल्व करने के लिए कल जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो मौजूदा हुकूमत में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी मेंबरान हैं, उन्हें सदर हाउस बुलाया, उनसे अहवाल लिया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ खुसूसी तौर पर कि उन्होंने कहा कि मैं वफाकी हुकूमत से बात करता हूँ और अगर कोई वहाँ पे बजटरी इश्यूज़ हैं भी हैं तो हम सिंध से भी बिजली फराम करने को तैयार हैं, लेकिन कश्मीरी अवाम से अपनी मोहब्बत को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। जिस वक्त ये सिचुएशन इवॉल्व हुई, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर से मुझे रात को फ़ोन किया, मुकम्मल इज़हार यकजहती किया और उन्होंने ये यकीन दिलाया कि अगले 24-48 घंटे में सारे स्टेक होल्डर्स इस्लामाबाद बैठेंगे और इस मसले को रिजॉल्व कर लेंगे। आप इसको कंस्ट्रेंट के साथ आगे लेके चलें। अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर मैं 1 मिनट बात करना चाहूँगा। क्या आपने ये देखा कि चूँकि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत है, वो अवामी मैंडेट और मिजाज को समझती है, पुरअमन जदोजहद को किसी भी जगह पे डिसरप्ट करने का ना हुकूमत का कोई पहले इरादा था और ना अब है। इसी बुनियाद पर आपने देखा कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के बावजूद 100 से ज़ायद आज़ाद कश्मीर पुलिस के जवान ज़ख्मी हुए। एक सब इंस्पेक्टर ने जाम शहादत नोश किया, लेकिन चूँकि आज़ाद कश्मीर पुलिस को यह हदायत थी कि किसी कीमत पर फायर आर्म इस्तेमाल नहीं करना, फायर आर्म्स फराम ही नहीं किए गए थे। इस कंस्ट्रेंट की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह जो लॉन्ग मार्च के धरने के शुरका थे, उनमें किसी किस्म का ना तो कोई जानी नुकसान हुआ और ना कोई शदीद ज़ख्मी हुआ। ये तो इसका एक पहलू है। आज जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, जिस तरह उन्होंने परसों फरमाया था, हंगामी इजलास बुलाया प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। मुझे भी मदऊ किया गया, हाल अहवाल लिया गया और फिर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कि इस वक्त मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान बेपनाह माशी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन मैं खुले दिल से अल्फाज की तमाम फराखी के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, कश्मीर के अवाम की तरफ से, अपनी काबीना की तरफ से, इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से, कि उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ बयान किए गए उनको यक जुम्बिश कलम मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से जो लाजवाल रिश्ता है उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ता है आज करूँगा और अभी करूँगा, और इसी वक्त वो नोटिफिकेशन जारी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हदायत की
जो काम अरसा दराज से पेंडिंग थे, सब्सिडी के हवाले से, बिजली की कुव्वत ख़रीद के हवाले से, कीमत ख़रीद पर, वो दोनों नोटिफिकेशंस के लिए वसाइल फराम कर दिए गए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने वो दोनों नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये पहला नोटिफिकेशन है इलेक्ट्रिसिटी का और ये दूसरा नोटिफिकेशन है फूड सब्सिडी का। इस मौका पर जी आपको कॉपीज मिल जाएंगी। बिजली के अनराख जो हैं वो कीमत ख़रीद के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर था गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर का, उसको शामिल करते हुए 1 से 100 यूनिट 3 रुपये, 100 से 300 यूनिट 5 रुपये, 300 से अबव 6 रुपये, कमर्शियल टैरिफ 1 से 310 रुपये, 300 से अबव यूनिट्स 15 रुपये पर किलो वाट आवर। फूड सब्सिडी में जो पहले आटे का सरकारी नर्ख था वो था 3100 रुपया फी मन, उसमें 1100 रुपये की खतीर सब्सिडी देते हुए अब ये नर्ख 2000 पर फिक्स किया गया फी 40 किलोग्राम। पहले भी सब्सिडी थी, अब ये सब्सिडी तीसरे हिस्से पे चली गई है। पहले निसफ थी, अब निसफ की भी निसफ हो गई है। तो इससे कौमी खजाने पर 23 अरब से भी जायद का बोझ पड़ेगा, जिसको हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुश दिली से बर्दाश्त किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अवामी एक्शन कमेटी के जो लीडरान हैं उनकी जदोजहद भी रंग लाई। सियासत में जिसका जो क्रेडिट होता है उसको देना चाहिए। हमने उनके एहतजाज को अपनी कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल किया, इसको नेगेटिविटी के ज़ुमरे में नहीं लेके गए। हुकूमत का ना कोई अपना ज़ाती मोटिव है, कोशिश है कि करप्शन फ्री गवर्नेंस की जाए। इंसान से खुता होती भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मामले को इंतहाई केयरफुली टैकल किया गया है। इसमें जिस हद तक मुमकिन कलेक्टिव विजडम इन्वॉल्व किया जा सकता था, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा सकती थी, वो की गई है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये बात कहना 100% हक बजानब है कि इन मामलात को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के सरबराह उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी ली और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स ने एक बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान को जिस हद तक भी मुमकिन है अपने अखराजात में हम कमी लाएंगे, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए जो भी उनका एहतजाज है उसको उनके हक़ में उसको तस्लीम करते हुए उनके मुतालबात को दूर करने के लिए जो रकम है वो फराम कर दी गई है। चूँकि ये दोनों सब्जेक्ट जो थे ये फेडरल से गवर्नमेंट से मुतल्लिक थे। आटा हम पास्को से लेते हैं, गंदम और जो बिजली के अनराख हैं वो बिजली वो पानी और सेंट्रल पावर परचेज कंपनी तय करती है। उसका एक मैकेनिज़्म अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ, एक अबूरी निज़ाम के तहत वो चल रहा है। जब ये नीलम जेलम का मुआहदा अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट है इसका तय हो जाएगा। वाटर यूज़ चार्जेस के हवाले से और बिजली के टैरिफ के हवाले से एक मुस्तकिल मैकेनिज़्म पर भी काम हो रहा है। लेकिन ये जो आज का नोटिफिकेशन है ये आज़ाद कश्मीर में फिल फोर लागू कर दिया गया है। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि अब आज़ाद कश्मीर में जो अमन की फ़ज़ा है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी
ये एक तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये एक परमानेंट अरेंजमेंट है, ये इंटरम रिलीफ नहीं है। दिस विल बी द पार्ट ऑफ कमिंग बजट 2024-25। इसमें जो आज़ाद हुकूमत ने अपना हिस्सा डालना है वो डालेगी, और जो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है वो फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट की सूरत में आएगा। लेट मी फिनिश, उनको रिस्पॉन्ड करने दें। दूसरी बात, नोटिफिकेशंस हैव बीन प्रोवाइडेड टू द लीडर्स ऑफ द जॉइंट एक्शन कमेटी। उनको उनके मुतालबात मुकम्मल करने की जो सूरत हाल है, वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे, जो दोस्त हमारे, वो कैबिनेट की कमेटी थी, उनके ज़रिए उनको बता दिया गया है। और जो आपने मराद की बात की है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के चारों सूबों, गिलगित, बल्कि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की हद तक तो मैं ये दावा कर सकता हूँ पूरी दुनिया से कम मराहत हैं। जो मेरा बजट है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का, जो मेरा अप्रूव्ड सैंक्शन बजट है असेंबली से, अभी तक उसके 50% के करीब भी अखराजात नहीं किए गए। सेविंग इज़, बजट 64 करोड़ का था, सेविंग इज़ 32 करोड़ रुपीज़। अब इसकी मैं तफसील नहीं बताता क्योंकि वो खुद नुमाई के ज़ुमरे में आता है। जो मेरे वुज़रा के अखराजात हैं वो सारे के सारे आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा जो गाड़ियाँ थी उनके बजट कंसील कर दिए गए हैं। TADS जो हैं वो भी एक हद तक मुकर्रर कर दिए गए हैं। और इस सेविंग से जो एक साल में आज़ाद कश्मीर में की गई है, 9 बिलियन की खतीर रकम सेव की गई है। जबकि जब से मैंने, मेरी पैदाइश के बाद जब से मैंने होश संभाला है, आज़ाद कश्मीर में सेविंग करके कभी किसी हुकूमत ने कोई एंडोमेंट फ़ंड कायम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने एंडोमेंट फ़ंड कायम किया। उस एंडोमेंट फ़ंड का अकाउंट खुला, उस अकाउंट में 101 से पैसे ट्रांसफ़र हुए और उस सोशल वेलफेयर प्रोटेक्शन ट्रस्ट फ़ंड का क़याम अमल में लाया गया, जिसका काम ये है कि वो अगले आने वाले चंद दिनों में बेवा, तलाक याफ्ता, यतीम, ट्रांसजेंडर्स, ज़हनी व जिस्मानी माजूर और एल्डरली, इन 6 कैटेगरीज में इस कानून में एक शिक रख दी गई है कि इन 6 कैटेगरीज में अगर कोई जाली शनाख्त करेगा, चाहे वो कोई MLA है, चाहे वो कोई काउंसलर है, चाहे कोई भी मुंतखब या गजटेड नुमाइंदा है, गजटेड अफसर है, उसकी 6 माह से 3 साल तक कैद की सज़ा है। ये बिल भी आज़ाद कश्मीर असेंबली ने कानून पास कर दिया। अब ये आज़ाद कश्मीर के कवानीन का हिस्सा है, एक्ट का हिस्सा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक ये किताबी जुमला है कि जी आज़ाद कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर या मराद, जो मौजूदा हुकूमत है ना, इसका वज़ीर आज़म किसी मराद याफ्ता तबके से है, और हुकूमत की जो काबीना है इसके जो कैलकुलेटेड फिगर्स हैं वो अभी प्री बजट कॉन्फ्रेंसेस शुरू होंगी। हम आपको अपने पूरे साल के जो वुज़रा के अखराजात हैं और जो वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात हैं, खाने पकाने से लेकर, तनख्वाह पे लेकर, TADA से लेकर, और एक बात आप सारे जानते हैं कि जिस दिन मैंने इक़्तिदार संभाला था तो मैंने इक़्तिदार संभालते ही पहला जो हुक्म जारी किया था वो अपनी स्वाबदीद ख़त्म कर दी थी। नो डिस्क्रिशन, नो एंटरटेनमेंट, पब्लिक के टैक्सेस के साथ मजाक और खिलवाड़ उसी दिन ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन मैं चूँकि ऐलानात नहीं करता, मुझ पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ही ये है कि आपका मीडिया बड़ा कमज़ोर है। लेकिन मैं जब भी आपके सामने आया, मैंने हमेशा एक गुजारिश की कि ऐलानात जो हैं वो अब सियासी क़यादत के मुँह से जजते नहीं हैं, चूँकि लोगों का यकीन और एतबार उठ रहा है। आपका फेल इतना मजबूत होना चाहिए, जब आप काम कर लें उसका जो है वो इम्पैक्ट पब्लिक तक जाएगा। आप चाहे सोशल मीडिया पे या मीडिया पे ना भी आएँ, जब जिसको रिलीफ मिलेगा, जिस तरह आज आटा सस्ता हो गया, बिजली सस्ती हो गई, कल आज़ाद कश्मीर का हर शहरी दुआएं देगा कि जिसने इस कार खैर में हिस्सा डाला है। लोग इस वक्त महंगाई से सख्त मजबूर हैं। एक जायज़ अवामी मुतालबा जो है वफाक पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने कबूल किया है, तो मैं समझता हूँ कि इसके इंतहाई बेहतर नताइज बरामद होंगे।
वहाँ पर जो गंदम है वो कितनी रिक्वायर सालाना रही है और अब तक आपने कितनी वहाँ पर आपने ली है। और शकील साहब छोटा सा ये सवाल है कि आज कैबिनेट के सारे लोग आपके साथ बैठे हैं, पिछले 3-4 दिनों के अंदर हमने देखा कि शायद ही कोई आपके साथ बैठकर गवर्नमेंट के अमल को डिफेंड करने की तरफ जा रहा हो। हमने बार-बार आपका किया बहुत सारे लोगों से कि गवर्नमेंट को ऑन करने के लिए लोग जो है आपके साथ बैठे, उसकी क्या वजह थी, जरा इस पर भी सोच करें। अब अगर मैं आपके तीनों सवालों का मुफस्सल जवाब दूंगा ना तो उसके लिए 15 मिनट दरकार हैं, या तो फिर आप एक एक सवाल करें, अब उसका जवाब दूंगा तो फिर आपकी तरफ आऊँ। मैं बैठा हूँ, मैं शाम मगरिब तक ही बैठा हूँ आपके पास। गुजारिश ये है अवासी साहब कि अब माजरत के साथ आप साफ़ी दोस्तों ने नाराज़ नहीं होना। खबर बिकती है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं होता, मैं खुद चूंकि रहा हूँ ना आपके कबीले से, अभी हूँ। मफरूज़ा बिकता है, सच नहीं बिकता। परसेप्शन बिकती है, हकीकत नहीं बिकती। तो अब इस परसेप्शन की अगर मैं निगेशन करता रहूँ तो फिर मैं सारा दिन यही काम करूँ, फिर वजारत उज़्मा का कोई काम नहीं हो सकता। मैं मज़दूर आदमी हूँ, कलम का भी मज़दूर हूँ और सियासी मज़दूर भी हूँ। अपनी मज़दूरी पूरी करता हूँ, उसके बाद मज़ीद कोई काम करता हूँ। मुझे इसका अदराक था, अगर अदराक नहीं था तो मैंने 1 साल कबल 15 का रुकनी काबीना कमेटी क्यों बनाई। फिर मैंने इस एक्शन कमेटी से बारहा मुज़ाकरात किए और उन्होंने खुद इस बात का अदराक किया कि जी वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ये तो मेरे अल्फाज चुराते हैं। ये उनकी वीडियोज़ में ये जुमले आप सुन लें। गुजारिश क्या है कि जो आइनी ओहदे पर फाइज शख्सियत है वो एहतजाजन कोई बात नहीं कर सकती। उसने कानून के आइन के दायरे में रह के आज़ाद कश्मीर के हकूक़, अवाम के हकूक़ की जदोजहद करनी है। जो फ्री लांसर मेरे दोस्त हैं, अवामी एक्शन कमेटी है, वो जो बयानियाँ चाहें बयान कर लें, लेकिन मैं कोई ऐसा जुमला बोलने से नज़रियाती तौर पर, ज़ाती तौर पर कासिर हूँ कि जो पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को कमज़ोर करे। ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं आबाओ अजदाद से नज़रिया ला के पाकिस्तान का दाई हूँ, आज भी हूँ, मरते दम तक रहूँगा, मेरी औलाद भी इंशाल्लाह रहेगी। तो गुजारिश ये है कि मेरे पैरामीटर्स बड़े क्लोज्ड हैं, लेकिन अगर आपने काम करना है, आपकी नीयत ठीक है, तो नतीजा जो है अगर वो अल्लाह के फजल करम से दुरुस्त निकल आए तो फिर पिछली सारी कैफियत न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। अगला बात आपने क्या पूछी थी? हाँ, गुजरा साथ नहीं थे। अच्छा, गुजारिश ये है कि मैं जब भी प्रेस में आया हूँ, कभी आपने देखा कि गुजरा साथ ना हो? कौन से रास्ते सर? या आपका सवाल मैं लेता हूँ, इस पे लेता हूँ। सारे बुजुर्ग की आईडीज फेसबुक चेक। अच्छा, गुजारिश क्या है कि किसी एक वजीर ने हुकूमत की पॉलिसी पे कोई तनकीदी जुमला, मैं कई दफ़ा कह बैठा हूँ ये बड़ी खूबसूरत हुकूमत है, ये इत्तेहादी हुकूमत है, ये वो एक पार्टी की हुकूमत नहीं है। ये हुकूमत भी होती है और कभी कभी ये ऑपोजिशन भी हो जाती है, क्योंकि जहाँ जो लोग पीपल्स पार्टी के आ रहे हैं या नून के आ रहे हैं या फॉरवर्ड ब्लॉक के आ रहे हैं, वहाँ वो अपोजिशन में भी हैं और जो जीते हैं वो जीते हुए भी हैं। तो जो हुकूमत है वो तो मुंतखब अफराद पर ही है। जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो पार्टियों की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन इस हुकूमत का खासा ये है कि यहाँ कलेक्टिव विजडम के अलावा कोई गुफ्तगू होती नहीं है। जो ये एक्शन कमेटीज थी, इनसे मुज़ाकरात कौन कर रहे थे? जनाब फैसल राठौर उस पीपल्स पार्टी की जनरल सेक्रेटरी या नुमाइंदगी कर रहे थे, ये उसके चेयरमैन थे। 16 रुकनी जो कैबिनेट थी उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के दोस्त भी थे, मुस्लिम लीग नून के भी थे और पीपल्स पार्टी के भी थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उनकी एंगेजमेंट में कोई फ़र्क डाला है। जी, 3 लाख टन जो है हमें कोटा मिल रहा है, और जब ये मैं गवर्नमेंट में आया था तो इस 3 लाख टन के ऊपर पूरे आज़ाद कश्मीर में मुजाहरे थे कि आटा नहीं मिल रहा, क्योंकि गंदम माफिया इतना ताकतवर हो चुका था कि सारा आटा स्मगल हो जाता था। जब हमने उसके लीकेजेस बंद किए, सजा जजा के तस्वर को मजबूत किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही 3 लाख टन, कोई इजाफा नहीं है उसमें, सिर्फ उसमें चोरी रोक दी है, उसमें जो 2 नंबरी थी वो रोक दी है। तो यही 3 लाख टन जो है आज़ाद कश्मीर के अवाम की ज़रूरियात पूरी कर रहा है। अब मुझे मज़ीद सख्ती करनी पड़ेगी। आपसे जो पिछले साहब हैं, पहला नंबर उनका है।
कश्मीर गवर्नमेंट के फेडरल में हमारी बात हुई वो ये कह रहे थे कि जो जनरेशन कास्ट है 2.59 पर यूनिट वो हमारा एग्रीमेंट जो बाकी सूबों के साथ था उसी के वही एग्रीमेंट हमारा गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर का चल रहा है, लेकिन कैपेसिटी चार्जेज जो टैक्सीज हैं वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट अपने अखराजात पूरे कर रही है। इसमें थोड़ा सा ये क्लियर कर दें कि अभी तो नोटिफिकेशन हो गया खुशी सबके लिए, तो इसमें आज़ाद कश्मीर का हिस्सा कितना है, 5 रुपये पर यूनिट रहेगा या इसमें टैक्स आसान? देखिए गुजारिश ये है मेरी आपका जॉइंट सवाल है, फरमाइए। ये बड़ा आपका इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका जवाब शुगर कोटेड है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल जवाब है बगैर शुगर कोट के वो फ़ज़ा के लिए दुरुस्त नहीं है। तो शुगर कोटेड जवाब इसका क्या है कि आज़ाद कश्मीर में क़ुव्वत ख़रीद पर, अब जो क़ुव्वत ख़रीद की तशरीह है ना, ये एक अलग फ़लसफ़ा है। क़ुव्वत ख़रीद क्या है कि नीलम जेलम से जो बिजली बन रही है वो कीमत ख़रीद उसकी क्या है? कीमत ख़रीद किसने तय करनी है? वो तय करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो नीलम जेलम कंपनी से ख़रीद रही है और जो नीलम जेलम कंपनी को वापडा रन कर रहा है और मंगला डैम को भी वापडा रन कर रहा है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और इसमें जब एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस डाले जाएं तो ये तो उससे भी कम है। ये जो आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिन इनराफ की मंजूरी दी है, ये पूरी दुनिया में मैं चैलेंज करता हूँ पूरे हिंदुस्तान को, मोदी के फरिश्तों को भी, कि इस रेट पर वो हिंदुस्तान में या मकबूजा कश्मीर में बिजली बेच के दिखा दे। इसके 100वें हिस्से के करीब भी हिंदुस्तान में बिजली नहीं बिक सकती। ये वो रिश्ता है नज़रिया पाकिस्तान का कि ना यहाँ पे कोई देखा गया कि जनाब कोई मेरिट है, यहाँ पे सिर्फ वो मोहब्बत और वो जज्बा देखा गया और पूरी फेडरल कैबिनेट और स्टेक होल्डर्स ने 1 सेकंड से पहले ये फैसला किया कि जी कर दिया जाए। ये कभी नहीं होता। ये सिर्फ मोहब्बत और वफा का वो रिश्ता है, वो ओनरशिप है जो इस तरह के फैसले करवाती है। इसकी कोई मंतक या अकल या दलील नहीं है। जी नेक्स्ट सवाल। जी बकाया जात के हवाले से एक तो हुकूमत ने पहले कह दिया था कि जितने महीने के बकाया जात हैं किस्तों में दे दें, जो नहीं देने के काबिल। अब जब आपने पूरा हाथी गुजार दिया है तो वो जो दुम है उसके ऊपर क्या बहस करनी है अब? हाँ जी आप देखिए मेरी गुजारिश सुनिए। कश्मीर में इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है। LOC पे मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की शहादतों की दास्तानें मुसलसल रकम होती चली आ रही हैं। वहाँ पे अमन व अमान से मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान का बराह रास्त ताल्लुक़ है। और कश्मीर पॉलिसी के बारे में जितनी आपने गुफ्तगू सुनी 5 अगस्त 2019 के बाद, उसको दूर किस नैरेटिव ने किया? मुसल्लह अफवाज सरबराह के उस यकीन और उस अज़म ने कि ना कश्मीर पे कोई सौदा हुआ है और ना ही ये किसी डिफेंस डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। तो जिसका ड्यू क्रेडिट है उसको देने में क्या अमर माने हैं? हाँ जी, वो देना चाहिए। हाँ जी 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 देखिए मेरी यार सुने कि जो PTI आज़ाद कश्मीर के जो सरबराह हैं, ये पंजाबी में कहते हैं हथानियाँ लाइयाँ दंदा नाल खोलनियाँ पैंदियां, क्योंकि ये बर्बादी की दास्तान में बराह रास्त उनके कलम के दस्तखत शामिल हैं।
अगर गवर्नमेंट्स की कंटिन्यूटी ना हो, यहाँ असेंबली में कुछ सवाल आया तो असेंबली मेंबर हैं वो उनको उनका आईना असेंबली के अंदर मैं दिखाऊंगा कि ये आपने किया, भुगत कोई और रहा है। और जहाँ तक मुतालबा है मुस्ताफ़ी होने का, तो ख्वाहिशों पे अगर ख़बरें बनने लग पड़ें तो ये दुनिया फना होगी। हो प्लीज 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 वन बाय वन प्लीज। आप जरा ऊंची बात में खड़े हो। मैं एक सवाल ये ले लूँ फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ, एक सवाल ये ले लूँ फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा, ज़रा तवज्जो चाहूँगा मैं प्लीज़। देखिए, सब्सिडीज़ पर कोई दुनिया की कौम जिंदा नहीं रह सकती। ये अगर आप परमानेंसी कर देंगे तो ये चीज़ें मफलूज होने की तरफ चली जाएंगी। ये इंटरम तो है अरेंजमेंट, 5 7 10 साल आप कर लें, लेकिन आखिर आपको अपनी ग्रोथ, प्रोडक्शन, बेरोज़गारी को दूर करना और प्रोडक्शन बढ़ानी है। अब जो सवाल आपने किया कि अगर इस मुल्क में गवर्नेंस की जाती, यहाँ सियासी हादसात जन्म ना लेते, तो जो आज़ाद कश्मीर का महदूद सा बजट है, अगर उससे बदयांती निकाल दी जाए और सिर्फ गवर्नेंस की जाए, गुड की भी ज़रूरत नहीं है, तो विदिन 5 ईयर्स आप इसको किसी भी दुनिया के वेलफेयर स्टेट में तब्दील कर सकते हैं, उनसे ये बेहतर हो सकता है। अब हमने प्रॉब्लम क्या की, एक नस्ल या 2 नस्ल पीछे चले जाएं। जो आज़ाद कश्मीर की खुद साख्ता अशराफिया है, इनसे पूछें इनके वालदैन के कारोबार क्या थे, ये किन की औलादें हैं और आज इनकी बैरून मुल्क सासे कैसे बने हैं, तो आपको आज़ाद कश्मीर की मौजूदा बदहाली का जो है एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब जो आपने कहा है कि इन मसाइल का हल क्या, 2 हल हैं। एक, आपके पास वाटर गोल्ड है, वो वाटर गोल्ड है जो आपके इस खित्ते की तकदीर बदल देगा। ये ग्रीन एनर्जी भी है। अगर आप पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, $100 बिलियन का फंड है ग्रीन एनर्जी के लिए। अगर हम यहाँ अगले 10-15 सालों में 9600 मेगावाट बिजली ले दें, आपको पता है थर्मल की बिजली 100 से ऊपर पड़ रही है, और ये जो पानी से पैदा होने वाली बिजली है आज भी 9 से 11 रुपए के दरमियान है। ये गेम चेंजर है। फिर आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती, यहाँ पे अगर आप टूरिज्म को डेवलप कर लें, और जो आपने गंदम की बात की, अगर 2 साल, 1 साल या 2 साल में आपने देखा कि SIFC किसका इनिशिएटिव था, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इनिशिएटिव था। इंटरम गवर्नमेंट में इसकी इब्तिदा हुई, 1 साल में मिरेकल हुआ। आज गंदम इतनी ज़्यादा पैदा हो गई है कि पंजाब में खरीदी नहीं जा रही। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने काम करना है, किसी की नीयत दुरुस्त है, तो वो सामने हो जाता है। थैंक यू। वो अभी एक सवाल उधर से लेके मैं इस साइड पे आ रहा हूँ। दुनिया की कौन सी हुकूमत चलती है? जी, ये जो आप टैक्सेस की गुफ्तगू कर रहे हैं ना, आज से टैक्सेस मौसर पर बमाजी वफात पा गए हैं। इधर बात कुव्वत खरीद पे चल गई है, टैक्सेस कहाँ से आई? अब वो मुतालबा तो अब रह गया ना, जब उस मुतालबे से आप 100 कदम आगे चले गए। आप बात कर रहे हैं रवात की, ये गाड़ी चली गई या दीना क्रॉस कर गई है, इस लेवल की रिलीफ है ये। अच्छा, दूसरी जो आप गुजारिश कर रहे हैं, जो हमारा अफसर शहीद हुआ है, अब इस पर मैं क्या कहूँ कि ऐसी खूबसूरत जवानी मशीयत अलाई है, लेकिन ये मेरी काबीना का फैसला है कि हम उस शहीद जवान की खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर में उस शहीद के लिए 1 करोड़ रुपया कैश उनके पसमानदगान को अदा करेंगे। उनको सलाम अकीदत भी पेश करते हैं,
उनकी जुर्रत को भी, और मैंने ये डायरेक्शन दी है कि जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा 24 अक्टूबर का दिन है, यौम तसीस जो है, उस पर हम उन्हें अवार्ड से भी देंगे, नवाजेंगे, जो उनका राइट है उनकी फैमिली का, जो उन्होंने अपनी खून से शहादत के ज़रिए हासिल किया। जी वो आपका पीछे था जी, उसी ने से जो देखिए, मैं 2-3 गुजारिशात आपके सवाल के जवाब में अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपने जिक्र किया, देखा होगा कि असम्बली में मैंने मुतअद्दिद दफ़ा जिक्र किया, कलम का इख्तियार मालिकुल मुल्क का अता करदा है, वो मुसब्बबुल उसबाब है। असबाब चाहे आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं मुख्तलिफ रंग में, लेकिन मुसब्बबुल उसबाब कौन है? जो खालिक़े कायनात है। नहीं तो मुझ जैसा बंदा जो पानी का गिलास पेश करने से आजिज़ है, वो आदमी वज़ारत उज़्मा के मनसब पर एक टेडी पैसा खर्च किए बगैर जाके बैठ जाए, तो फिर उसने वही करना है ना जिसकी वजह से आज चीखो पुकार है। जब आप सिगरेट माफिया की कमर तोड़ेंगे, जब आप 600 अरब से ज़्यादा टैक्स एवेजन पकड़ेंगे, पत्ती माफिया को पकड़ेंगे, टिम्बर माफिया को पकड़ेंगे, वीट माफिया को पकड़ेंगे, तो फिर चीखें तो निकलेंगी। और ये माफियाज बनते कैसे हैं? ये आप भी जानते हैं, आप तजर्बाकार हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें से जो गवर्नमेंट्स होती हैं उस वक्त की, वो सरपरस्ती करती हैं, तो ये गैर कानूनी अमल फ़रोग पाते हैं ना। अगर आज आज़ाद कश्मीर में ज़ीरो टॉलरेंस है तो क्यों है? आज आज़ाद कश्मीर में एक पूरा बजट और 11 अरब पिछले साल का खर्च हो गया है। तमाम सहाफ़ियों को मैं दावत देता हूँ कि यार मेरे किसी एक वज़ीर का करप्शन का स्कैंडल तो छापो। आज़ाद कश्मीर में 16 अरब से ज़ायद CNW के महकमे पे खर्च हो गया, 16 रुपये का कोई स्कैंडल नहीं। आज़ाद कश्मीर में ई टेंडरिंग नाफिज हो गई, 3 अरब रुपया ई टेंडरिंग से बच गया। और एक्शन कमेटी का एक मेंबर है, अल्लाह उसको खुश रखे, उसने ये तबसरा किया कि ज़ुबान का तल्ख है लेकिन बददयानत नहीं है, अगर कोई रिलीफ मिलेगा तो ये देने की पोजीशन में होगा। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। देखिए गुजारिश क्या है, मैं जिस मनसब पर बैठा हूँ एक सियासी कारकुन की ये मेराज है, इससे आगे फिर कब्रिस्तान है। अब आज़ाद कश्मीर में कोई ओहदा है नहीं है जिस पर मैंने रहना है। कायम काम सदर की हैसियत से भी दस्तखत कर लिए हैं, वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो गया, 2 मरतबा स्पीकर भी रहा, 2 मरतबा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी भी रहा, वज़ीर भी रहा। तो अब जब आपको अगली मंजिल नज़र आती हो ना, और वो आती कब है? जब अल्लाह पाक का करम हो, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम हो। नहीं तो सुमन बुकमन उमयून फहुम ला यरजिऊन। तो अल्लाह ताला इस कैफियत से जब निकाल दे, अगली मंजिल नजर आती हो, फिर उसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर लाहौर जाना है ना, उसके लिए ज़्यादा राह, संगत, AC वाली गाड़ी, रास्ते में रोटी कहाँ पे खानी है, तो ये तो कितना सा सफ़र है। तो जो आलम बरज़ख का सफ़र है, उधर से तो वापस आए कोई नहीं, जो आगे बताएगा उधर क्या होना है। जो आपके ईमान का हिस्सा है उसके मुताबिक तैयारी करनी चाहिए। जब उस तैयारी का खौफ हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस सियासी कारकुन में मरने का खौफ है ना, वो अपने आप को बदयानती से बाहर निकाल भी सकता है और बचा भी सकता है, और ये अल्लाह की रहमत के अलावा ये हो नहीं सकता। मेरी गुजारिश सुने। देखिए, आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर पर काम का शदीद दबाव है।
इसमें ना कोई बदनीति है। और ये जो वाक़या हुआ है, बतौर वज़ीर इत्तलात मैं माजरत करता हूँ इस पर, क्योंकि ये मेरा शोबा है ना। मैं ख़ुद भी कलमकार हूँ, थोड़ा सा लिखता भी रहा हूँ, एक टीवी चैनल में प्रोग्राम भी करता रहा हूँ 2 साल। तो ये दर्द तो मैं समझता हूँ, और अगर इसमें कोई ओवर डूइंग हुई है तो उसकी इंक्वायरी भी करा लेंगे। जो आपने फरमाया कि जब एमरजेंसी में आपको कोई बात करनी है, फ़ौरन ऐसा मौक़िफ़ देना है जो देना ज़रूरी है कि जिससे इंतशार में कमी वाक़या हो, तो फिर उस वक्त जो अवेलेबल हो। अब रात को 1:30 बजे सारे अवेलेबल नहीं हो सकते ना। अगर मैसेज 1:30 बजे कन्वे करना है, आज देखें आपको टाइम दिया, दिन के वक्त तो मैं हाज़िर हो गया हूँ। हाँ, मीडिया इंटरेक्शन कम है। वो क्यों कम है कि अभी आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो एक खंडड़ वाली सूरत हाल थी, जल्जले वाली, उससे आज़ाद कश्मीर के अवाम को निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह अब रस्ते पर चलाना शुरू किया है। अब जब इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर से बोझ कम होगा, वो पब्लिक में भी ज़्यादा जाएगा, वो मीडिया से भी ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा। और अब मेरे पास, मेरी हुकूमत ने 1 साल में क्या किया, उस कारकर्दगी पर गुफ्तगू करने के लिए, नोटिफिकेशन दिखाने के लिए, उस अमल को बात तस्वीर वीडियोस की सूरत में दिखाने के लिए 1 घंटा तकरीर करने का मौका कम से कम। 1 साल पहले मैं बात क्या करता, बदयांती और करप्शन की बात सुन सुन के अवाम आजिज़ आ गए हैं। वो ये पूछेंगे ये कौन सा फरिश्ता है। तो अब मैं खुदा ना खास्ता ये दावा ही नहीं करता मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन अब मैं अपनी हुकूमती कारकर्दगी, इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर अवाम में जाऊँगा। मेरे इत्तेहादी वज़रा मेरे साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला आज़ाद कश्मीर के अवाम को करने देंगे कि माजी की हुकूमतें और इस हुकूमत का 1 साल, इनमें क्या तफरीक है। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो गुफ्तगू की हद तक बात है ना, वो तो सियासत के रोज़मर्रा का हिस्सा है। लेकिन जो बात आपने कही है, जिस दिन वो किसी ज़िम्मेदार स्टेज से की जाएगी तो फिर ऐसी हसास मालूमात जो हैं वो शेयर करने का ये फ़ोरम नहीं है। मैं तो उस अवामी जदोजहद को मैं समझ रहा हूँ कि आज पजीराई मिली है कि जो उमर नज़ीर कश्मीरी और जो शौकत नवाज़ और ये दोस्त थे 32-33 ये जिन्होंने ये बनाई थी। अब अगर इस निज़ाम में कोई ऐसा एलिमेंट भी शामिल हो जाए कि जो प्रैक्टिकली नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन को कॉम्प्रोमाइज़ करे, तो ये चेक करना तो हुकूमत का काम है। और हुकूमत अपने किसी भी फ़र्ज से गाफिल नहीं है।